हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7A का एग्जांपल नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल DE एंड BD पैरेलल EF प्रूव दैट DC स्क्वायर इज इक्वल टू CF इनटू AC। ठीक है, तो इस फिगर में AB DE के पैरेलल है और BD EF के पैरेलल है, यानी कि AB लाइन सेगमेंट DE के पैरेलल है और BD लाइन सेगमेंट EF के पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है कि DC स्क्वायर वो इक्वल होगा CF इंटू AC के, यानी कि इस रिजल्ट को प्रूफ करना है और ये हमें पैरेलल लाइंस गिवन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। थेल्स थ्योरम का यूज करके हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइंस गिवन है और किसी भी ट्रायंगल में अगर हमको पैरेलल लाइंस दिख रहा है तो वहां पर हम थेल्स थ्योरम आसानी से यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो पैरेलल लाइन गिवन है और ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम यूज करने के लिए कौन कौन से ट्रायंगल कंसीडर करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ABDE के पैरेलल है, ABDE के पैरेलल है, यानी कि अगर हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC, तो इसमें हम आसानी से थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे BD EF के पैरेलल है, ये BD है और ये EF है, यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं कि EF BD के पैरेलल है। तो यानी कि हमको BD को ट्रायंगल का एक साइड कंसीडर करना होगा। तो इस केस में कौन सा ट्रायंगल हम यूज करेंगे? यहाँ पे हम ट्रायंगल BDC का यूज करेंगे। ठीक है ना, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इसका हम यूज करेंगे और इसमें हम थेल्स थ्योरम का थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम बड़े वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ABC। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AB पैरेलल टू DE। ठीक है, DE है ये, AB पैरेलल टू DE। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो यहां पर हम थेल्स थ्योरम का पहला रिजल्ट यूज कर रहे हैं, सबसे बेसिक वाला रिजल्ट। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि CD अपॉन AD इक्वल होगा CE अपॉन EB के, क्योंकि DE लाइन सेगमेंट जो है वो AC को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और BC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हम बोलेंगे CD अपॉन DA इक्वल टू CE अपॉन EB। तो यहां से हो जाएगा देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम CD अपॉन DA इक्वल टू CE अपॉन EB। यहां से हो जाएगा CE अपॉन EB। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ट्रायंगल CBD। तो लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल CBD। ठीक है, यहां पे BD EF के पैरेलल है, BD पैरेलल टू EF। तो देयरफॉर यहां भी थेल्स थ्योरम लगाएंगे, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, यहां भी थेल्स थ्योरम लगाएंगे। यहां भी जब थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो देख पा रहे हैं कि EF लाइन सेगमेंट BD के पैरेलल है और EF जो है CD को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और CB को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा CF अपॉन FD इक्वल टू CE अपॉन EB। तो यहाँ से हो जाएगा CF अपॉन FD इज इक्वल टू CE अपॉन EB, CE अपॉन EB। यहाँ तक क्लियर है? इसको हम इक्वेशन सेकंड रिलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, दोनों ही इक्वेशन में CD अपॉन DA और CF अपॉन FD CE अपॉन EB के इक्वल है, यानी कि सेम चीज के इक्वल है। तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में RHS पार्ट इक्वल है तो LHS भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से हम बोल सकते हैं कि CD अपॉन DA इक्वल टू CF अपॉन FD, CF अपॉन FD। क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों आपस में क्या हो गए? दोनों रेशियोज आपस में इक्वल हो गए। क्लियर है? यहाँ पे आप CD की जगह पे DC भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो भी हमको रिजल्ट प्रूफ करना है उसमें CD नहीं है, DC है। तो CD लिखिए या फिर DC लिखिए, दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम DC कर देते हैं ताकि सॉल्व करने में आसान होगा। इसको हम DC कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखेंगे। अब हम जो भी रिजल्ट प्रूफ करना है वो क्या है? DC स्क्वायर इज इक्वल टू CF इंटू AC। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, वो है DC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप समझिएगा, ठीक है ना, CF इंटू AC, CF इंटू AC। ठीक है, अब हमको जो भी रिजल्ट मिला है
उसमें हमको DC चाहिए, CF चाहिए और AC चाहिए। तो DC है, CF भी है, लेकिन AC कहीं नहीं है। अब यहाँ पे एक और बात, DC स्क्वायर है, तो DC स्क्वायर का मतलब हम इसको DC इंटू DC लिख सकते हैं, यानी कि इस इक्वेशन में DC 2 बार आना चाहिए, लेकिन DC यहाँ पे एक ही बार है। तो आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, तो अब यहाँ पे समझेंगे। तो DC इंटू DC इज इक्वल टू CF इंटू AC, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में DC 2 बार आना चाहिए, जबकि यहाँ पे एक ही बार है, ठीक है। तो 2 बार कैसे आ सकता है, अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर हम CF में FD ऐड करते हैं, हमको DC 2 बार चाहिए क्योंकि यहाँ पे DC इंटू DC है। अगर हम CF में FD ऐड करते हैं, CF में FD ऐड करते हैं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। यानी कि CF में FD कब आप ऐड कर सकते हैं, जब यहाँ पे हम +1 करें, ठीक है, जब यहाँ पे +1 करें। तो अगर हम इधर +1 करते हैं तो इधर भी क्या करना होगा, हमें +1 करना होगा। आ रही बात समझ में? अगर हम इधर +1 कर रहे हैं तो इधर भी क्या करना होगा, +1 करना होगा। अब यहाँ पे समझेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ +1 ऐड कर रहे हैं। ये हो जाएगा DC अपॉन DA +1 इज इक्वल टू CF अपॉन FD +1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझ में आया होगा। DC हमें 2 बार चाहिए, जबकि यहाँ पे एक ही बार आ रहा है। अब दूसरा कैसे आ सकता है, जब हम CF में FD ऐड कर दें, तो CF में FD ऐड करने के लिए +1 करना होगा। तो जब इधर +1 करेंगे तो इधर भी +1 करना होगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे समझेंगे। तो ये हो जाएगा DC प्लस एलसीएम लेंगे तो ये AD हो जाएगा अपॉन DA इज इक्वल टू CF प्लस FD अपॉन FD, ठीक है। अब यहाँ पे DC प्लस AD, तो DC ये है प्लस AD, तो ये पूरा मिलके AC हो जाएगा, AC अपॉन DA इज इक्वल टू यहाँ पे अब CF प्लस FD, ये पूरा DC हो जाएगा, तो DC लिख दिया अपॉन FD, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात समझेंगे। यहाँ पे हम +1 किए तो फिर भी हमको एक ही DC मिल रहा है। +1 दोनों तरफ किए फिर भी हमको क्या मिल रहा है, एक ही DC मिल रहा है। तो ये ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको रेसिप्रोकल कर दें। दूसरा तरीका क्या है कि रेसिप्रोकल करके तब 1 ऐड करें, ठीक है। एक तो हम डायरेक्ट 1 ऐड कर दिए, दूसरा तरीका है कि हम रेसिप्रोकल कर दें इन दोनों को, तब 1 ऐड करें, तब देखते हैं कि 2 बार DC मिल पा रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए क्योंकि जो करना है इसी इक्वेशन के साथ करना है, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा DA अपॉन DC इज इक्वल टू FD अपॉन CF, ठीक है, उल्टा कर दिए। अब इन दोनों में 1 ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो एडिंग 1 बोथ साइड्स, एडिंग 1 बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा DA प्लस DA अपॉन DC +1 इज इक्वल टू FD अपॉन CF, ठीक है ना, FD अपॉन CF +1, ठीक है। इसको हम यहां पे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा DA प्लस DC एलसीएम डिवाइड बाई DC इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा FD प्लस ये हो जाएगा CF डिवाइडेड बाई नीचे CF है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे DA प्लस DC, DA प्लस DC ये पूरा मिलके AC हो जाएगा डिवाइड बाई DC इज इक्वल टू FD प्लस CF, FD ये है प्लस CF, FD प्लस CF दोनों मिलके क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। CD को हम DC भी लिख सकते हैं डिवाइड बाई CF, ठीक है। अब यहाँ पे DC 2 बार आ गया। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा DC स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा हमारा DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CF, AC इंटू CF या फिर CF इंटू AC दोनों ले सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था, DC स्क्वायर इज इक्वल टू CF इंटू AC, यहाँ पे आ गया DC स्क्वायर इज इक्वल टू CF इंटू AC, हेंस प्रूफ्ड। आ रही बात समझ में? तो पहले हम डायरेक्ट इसमें 1 ऐड करके समझाने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों हम यहाँ पे रेसिप्रोकल लिए हैं, क्योंकि जो भी करना है हमें इसी इक्वेशन में करना है, +1 करना है, रेसिप्रोकल करना है, जो भी करना है, ठीक है। बस ध्यान रखेंगे कि DC 2 बार आना चाहिए। तो DC 2 बार तभी आ सकता है जब हम रेसिप्रोकल करके 1 ऐड करें। शुरू में ऐसे ही 1 ऐड कर रहे थे बिना रेसिप्रोकल किए, तो वहाँ पर भी एक ही बार DC आ रहा था।
ठीक है। तो पहले हम क्या किया कि जो भी हमको रिजल्ट प्रूफ करना था इसको हम थोड़ा खोल के लिख दिए। तो डीसी स्क्वायर को हम डीसी इंटू डीसी यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिए, इसको हम डीसी इंटू डीसी कर दिए, यहाँ पे सी एफ इंटू ए सी कर दिए, ठीक है। तो सी एफ और ए सी, सी एफ तो हमें मिल ही रहा था, ए सी नहीं था, तो ए सी +1 ऐड किए तो ए सी भी मिल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डीसी 2 बार चाहिए था। तो पहले इक्वेशन को आप एक्सपैंड कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जितना देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था बुक में, उतना एक्चुअली में है नहीं। पहले हम क्या किए कि थेस थ्योरम, जिस भी ट्रायंगल में थेस थ्योरम लग रहा था वहाँ पे हम थेस थ्योरम लगाएं। उसके बाद हम ये सोचिए कि डीसी 2 बार कैसे मिल सकता है, उसके बाद हम ऐसे सॉल्व करके +1 करके कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। तो कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर उसको कमेंट करिएगा। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो देखने के बाद खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। खुद से सॉल्व करेंगे तभी डाउट आएगा। अगर वीडियो एक बार देख लेते हैं, इसी को फिर कॉपी पे मतलब हूबहू लिख लेते हैं, तो फिर वो मतलब समझ में उतना से क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो देखने के बाद खुद से इसको सॉल्व करिएगा, तभी मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।